तुरंत हटा दे। इस दिशा में लगी पितरों की तस्वीरें भयंकर पितृदोष लगता है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर में दीवारों पर पितरों की तस्वीरें लगा रखी हैं, तो आपको शास्त्रों में बताए गए इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। खासकर पितृपक्ष में तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपने अपने परिजनों की तस्वीरें घर में कहां पर और किस दिशा में लगाई हुई हैं? वे तस्वीरें उस दिशा में आपके लिए शुभ हैं या अशुभ? परिवार के मृत परिजनों की तस्वीरें किस दिशा में होनी चाहिए? क्योंकि पितरों की तस्वीरें सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है, अन्यथा आपको इसके नकारात्मक प्रभाव भी मिल सकते हैं। अतः जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, मनुष्य अपने पूर्वजों की याद में उनकी तस्वीरों को या चित्रों को घर में दीवार पर लगाता है, लेकिन पूर्वजों की इन तस्वीरों को दीवारों पर लगाते समय दिशा एवं स्थान का ध्यान नहीं रखता है, जिस कारण से उस मनुष्य के पूर्वज अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मृत परिजनों की तस्वीरें लगाने के लिए योग्य स्थान का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। वास्तुशास्त्र के नियमों के आधार पर अगर हम अपने पूर्वजों की तस्वीरें दीवार पर लगाते हैं तो निश्चित ही हमें शुभ एवं अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, किंतु गलत स्थान एवं दिशा का चुनाव करने पर घर के अंदर नकारात्मक एवं शोक का माहौल बना रहता है। साथ ही घर के अंदर कई प्रकार के वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य को अपने घर के अंदर पूर्वजों की तस्वीरें अथवा चित्र किस दिशा में लगाने चाहिए। सबसे पहली बात, क्या घर के अंदर मृत परिजनों की तस्वीरें लगाना शुभ होता है? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने घर के अंदर अपने पूर्वजों की तस्वीरें अवश्य लगानी चाहिए। इसे बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अपने मृत परिजन का चित्र बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि उनका जो चित्र या तस्वीर है वो दुखी या फिर क्रोधित अवस्था में ना हो। आपके पूर्वज चित्र के अंदर प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देने चाहिए। जब भी हम उनके चित्र के दर्शन करें तो हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम का भाव प्रकट होना चाहिए। यदि पूर्वजों का चित्र क्रोधित अवस्था में हो तो ये मन के अंदर भय की स्थिति पैदा करता है। घर के छोटे बालक उनसे प्रेम करने के बजाय नफरत करने लगेंगे। इसीलिए पूर्वजों का चित्र या तस्वीर बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखें। दूसरी चीज, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की अथवा पूर्वजों की तस्वीरों या चित्रों को भूल से भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान का अपमान होता है और आपके सभी पितृ भी अत्यंत क्रोधित और दुखी हो जाते हैं। तीसरी बात, ध्यान रहे कि आपके पूर्वज अब इस संसार में नहीं हैं और वे अब ना तो भगवान हैं और ना ही मनुष्य। आपको उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी तस्वीर के सामने कभी भी क्रोध वाली भावना प्रकट नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपके पितृगण दुखी हो जाएंगे। पितृपक्ष और अमावस्या के अलावा उनका आह्वान, तर्पण और श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए आप दान कभी भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दिनों के अलावा जो आत्माएं घर के अंदर प्रवेश करती हैं वो प्रेत आत्माएं होती हैं। इससे घर के अंदर भयंकर दुख का वातावरण निर्मित होता है। चौथी बात, पितरों की तस्वीर सदैव ही दक्षिण दिशा की दीवार पर लगानी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का वास दक्षिण दिशा में ही बताया गया है। इसके अलावा अन्य किसी भी दिशा में पितरों की तस्वीर लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। खासकर ईशान कोण में पितरों की तस्वीरें भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए किए जाने वाले सभी प्रकार के कार्य दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ही करने चाहिए। पांचवी बात, अगर आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो वो परिजन प्रेत योनि में चला जाता है और वो पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है जब तक कि उसकी आत्मा की शांति के लिए नारायण बलि की पूजा नहीं की जाती। तब तक वो प्रेत योनि में अदृश्य रूप से अपने ही परिजनों को हानि पहुंचाता है। ऐसे में आपको उस परिजन की तस्वीर घर के अंदर नहीं लगानी चाहिए और पितृपक्ष में उसका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। छठी बात, दोस्तों, सदैव ध्यान रखें कि मृत व्यक्ति के साथ में कभी भी जीवित व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। साथ ही शयन कक्ष में और रसोई घर में पितरों की तस्वीरें भूलकर भी ना लगाए। सातवीं बात, मृत परिजनों की फटी हुई तस्वीरें कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए और घर में लगी हुई तस्वीरों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके अपने घर में पितरों की तस्वीरें लगा सकते हैं और उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।